सुनने से पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं एक 20 साल का लड़का हूँ जो कि एक डिटर्जेंट ब्रांड रन करता है, डिटर्जेंट कंपनी रन कर रहा है, एंड ही इज अर्निंग इन सिटी। ठीक है। आई बिलोंग टू टियर 3 सिटी। आई एम स्टडिंग बीबीए। स्केपिंग द रैट रेस। आपको स्कूल में सिखाया गया है कि पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा सिखाया गया है? कभी नहीं, क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बाल छोटे हैं कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नेल्स ठीक नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल छोटे छोटे रहने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग टू बी सक्सेसफुल, बट ये नहीं कि भाई हर चीज में डिसिप्लिन ओवर कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द स्कूल बहुत ज्यादा ओवर करते हैं डिसिप्लिन, एंड उससे हमारा माइंडसेट क्या होता है? हमारा माइंडसेट बन जाता है स्कूल से ही कि सिर्फ ऑर्डर्स लेते रहो, ऑर्डर्स लेते रहो, काम करते रहो। ऑर्डर्स नहीं लोगे तो काम कर नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? ऑर्डर्स लेना हमारा आदत बन जाता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर, मतलब उनको सिर्फ कुछ करना अच्छा है, नहीं करना है, लेकिन जॉब करना है। 90% तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे जा रहे हैं, स्पेशली इन बिहार एंड झारखंड टू। 90% सरकारी नौकरी जा रहे हैं। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है वो प्राइवेट नौकरी के साइड जा रहे हैं। ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इज नॉट डेवलप्ड इकोनॉमी। और इतना डेवलप्ड है कि नहीं है कि अच्छी जॉब्स हमारे कंट्री में अवेलेबल है। तो सीइंग द मतलब सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री, फिर भी लोग कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। क्यों स्कूल ने फीड किया भाई। तुझे सिर्फ ऑर्डर सुनने के लिए बनाया गया है। तू एक रोबोट है। ठीक है। स्कूल ने सिखाया ना तुझे कि तू सिर्फ ऑर्डर सुनेगा, सीनियर का काम करेगा, तब नहीं तो तेरे से काम नहीं होगा। जब तक तू ऑर्डर नहीं है, तेरे गांड में जब तक कोई उंगली नहीं करेगा, सॉरी, जब तक कोई उंगली नहीं करेगा तू काम नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए बना है ना। हमारी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता है ना, हमारा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होता है, पैसा। लाइफ में बहुत सारे लोगों से मैंने मिला, मैं बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सबको अंतिम तो पैसा ही चाहिए ना। कोई, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बैठा हूँ। इट्स माय फादर्स फ्रेंड शॉप, एंड आई कम हियर टू लाइक आई एंजॉय, इसलिए आता हूँ। कभी अपना फ्री टाइम में महीने में 2 बार आ जाता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो अंकल काम करते हैं वो किस लिए काम करते हैं? उनका स्किल है, पैसा के लिए काम करते हैं ना। इज इंजीनियर, उनको पैसा चाहिए इसलिए काम करते हैं। मेरे पापा मार्केटिंग करते हैं, बाजार करते हैं, दुकान करते हैं। किस लिए करते हैं? स्किपिंग द रैट रेस। तो आपको इस रैट रेस से बचना कैसे है? आप नीट का प्रिपरेशन कर चुके होगे या आईटी का प्रिपरेशन का? मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, अगर आप 90% आबादी में हो, 99% आबादी में हो, तो आप अभी तक कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर चुके हो या करने का सोच रहे हो। बिकॉज लोगों को इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं दिखता। माय फ्रेंड, एक बात बता भाई, कितने इंजीनियर्स की जरूरत है भाई इंडिया में? कितने इंजीनियर्स बनेंगे? हर साल 20 लाख बच्चे इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए आईटी जेई कराते हैं भाई। जॉब्स है नहीं। तो क्या चाहिए इंडिया को? इंडिया को चाहिए कि जॉब्स बनाने वाले चाहिए। जॉब्स बनाने वाला कौन होगा? एंटरप्रेन्योर होगा या बिजनेसमैन होगा, तभी जॉब बनेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे एज के जो जेंजीज है, या मेरे कोई बड़े भाई भी देख रहा है, या मेरा कोई छोटा भाई देख रहा है, मैं इतना ही बोलना पाऊंगा भाई, अगर तू 3 साल प्रिपरेशन कर रहा है ड्रॉप ले लेके नेट का, भाई तू चूतिया है। ठीक है। तू अपने आसपास देख, या तो तेरे पापा का कोई बिजनेस होगा, या फिर आसपास देख, बिजनेस नहीं है ना तेरे पापा का, आसपास देख, कुछ काम कर। ठीक है। पढ़ाई कर, पढ़ाई के साथ साथ काम किया जा सकता है, छोटा मोटा बिजनेस किया जा सकता है भाई। मेरे कॉलेज में एक लड़का है भाई, वो पोस्टर देखता है, क्या बोलते हैं, आसपास बैनर दिखा हुआ है अवेलेबल है कि नहीं रूम, एंड वहां पे फोटो खींच लेता है। ठीक है। एंड रेंटर्स को उस पर ऐड चला के, रेंटर्स को कनेक्ट करके उससे कमीशन लेता है मकान मालिक से, कि भैया मैंने आपको रेंटर दिया है, मेरे को कमीशन दो। है, आपको कस्टमर दिया हूँ भाई। तो काम की कमी नहीं है भाई, तू अपना दिमाग लगा, बिजनेस चला। अब भाई तू घर बैठा बैठा सोचेगा कि पैसा आ जाएगा, वैसा नहीं होता भाई। बिजनेस करना है तो, पैसे कमाने तो बिजनेस करना होगा। अब 6,000 का जॉब करके कोई फायदा है? किसी दुकान में लग गया तो कोई फायदा है? समझ रहा है ना? दुकान में जाके कोई
दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ना 9 to 5 जॉब्स में फंसे हुए हो दुनिया में। आप हम मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि 99% लोगों को ना अपना जॉब पसंद नहीं है, फिर भी वो स्टक है क्योंकि उनको आदत हो गई है कंफर्ट जोन में रहने की, या फिर मजबूरी है। अब मजबूरी में फंस चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर तू 20 से 25 साल का है ना, तो डेफिनेटली रिस्क ले भाई, कुछ नहीं कर फिर भी रिस्क ले। रिस्क ले, बिजनेस बना, टेंशन ले, यही टाइम है घिसने का। या तो तू दूसरे रास्ते को चुन, राइट रेस वाला, कि तुझे भाई एग्जाम का प्रिपरेशन करना, 3 4 साल ड्रॉप लिया फिर भी नहीं हुआ तो फेलियर बना के रो भाई। इतना इजीली नहीं मिलता भाई इंसान होना। भाई तू बहुत लकी है, तू इंसान में पैदा लिया भाई। तू एक ऐसा चीज बना के जा सकता है इस दुनिया में जो लोग याद करेंगे, यूज करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर बन सकता है या फिर इम्पैक्ट कर सकता है भाई। ऐसा इतना पैसा कमा के जा कि तेरे साथ पुश्ते भी याद करे भाई। दादाजी जो थे वो जेनजी थे, लेकिन भाई जेनजी जनरेशन जो थी ना वो डुम थी, लेकिन मेरे दादाजी फिर भी इतनी पैसा बना के गए हैं भाई, सात पुश्ते तक नहीं खा पा रही है उसको। तो उस माइंडसेट को लाना होगा तेरे को, ना कि वो रैट रेस वाला। भाई आईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहा, नहीं हो रहा है फिर भी लगा जा रहा है। भाई आईटी जेई है किसके लिए पहले ये बता। जो बचपन से टॉप करते आ रहा उसके लिए आईटी जेई भाई, तेरे लिए नहीं है। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, खत्म करो उसको। 5 6 बार के लिए नहीं है भाई उसको। अब बहाना मत मार भाई, तू जर्नल है, ओबीसी है, कुछ नहीं होने वाला भाई तेरे से। नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सा फैक्ट है। अब तुझे कंडीशन हो गया है, तू तुझे तो स्कूल से ऑर्डर लेने की आदत हो गई है, जॉब्स पे भी तुझे ऑर्डर ही लेना है। कभी ऑर्डर देने वाला बनना नहीं है, कभी जॉब्स प्रोवाइड करने वाला बनना नहीं है तेरे को। ठीक है, यही करना है ना, इसलिए ना तू वीडियो पे टिका हुआ है ना। भाई सुधर जा, सुधर जा भाई। क्या सुधरना है भाई, रिस्क ले भाई। घर में बैठ के फोन स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता भाई। इंस्टाग्राम में वो वाला रील देखने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ करना है ना, तो भाई 20 से जो 25 साल का एज होता है, 25 हटा भाई, तू 30 तक पढ़ ले। अपना रिस्क एपेटाइट को इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो भाई। कितनी बड़ा रिस्क होगा ना, सामने वाले की फट जानी चाहिए, तेरी नहीं फटनी चाहिए, क्योंकि तू रिस्क लेने के लिए बना है भाई। तू रिस्क लेगा, गारंटेड बोल रहा हूँ मैं, तू आगे बढ़ेगा। इंडिया में तो एक तो ऐसा ब्लडी स्कूल्स, दिस ब्लडी स्कूल्स टॉट अस कि रिस्क मत लो यार, रिस्क मत लो। यही स्कूल सिखाते हैं हम लोग को। एक सेफ सा जॉब पकड़ लो, सिक्योरिटी पकड़ लो, कंफर्ट जोन में छुपे रहो, कभी ग्रोथ नहीं करो भाई। तू जिंदगी भर भी अगर 1 लाख रुपया कमाया ना ना, मान ले तेरे 1 लाख का जॉब भी लग गया, जो कि इंडिया में बहुत बेस्ट जॉब माना जाता है। 1 लाख का अगर जॉब लग जाता है भाई, मान ले कि तेरा 10% से सैलरी बढ़ भी रहा है, तो हर साल तेरा मान ले 1 लाख 10 हजार हो रहा है, फिर एक साल 20 हजार हो रहा है। वैसे करते करते भी तुझे कितने साल लग जाएंगे एक रोल्स रॉयस लाने में। कैलकुलेशन तुम्हारे पास है भाई, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, कर ले। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तेरी जिंदगी लग जाएगी पर तू नहीं ला पाएगा। और लाएगा भी तो पूरा अपने लाइफ का जितना भी खर्चा उसको खटाना पड़ेगा, अपने एस्पिरेशंस को मानना पड़ेगा, तब कर पाएगा। तो भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर तू अच्छा बच्चा है ना, अबे भाई स्मार्ट बंदे को तो समझाने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ ना, स्मार्ट बंदे ना कभी ग्रो भी नहीं करते। स्मार्ट जो थोड़े से हटके होते हैं ना, मतलब जो थोड़े से सटकेले होते हैं, मतलब जो जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं होता है ना, वही ज्यादा ग्रो करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जो ज्यादा सोचते नहीं है कुछ करने से पहले, रिस्क लेने से पहले। जो बहुत जो बड़े फिलोसोफर होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते भाई। भाई फिलोसोफर तब बनो, किसी को आइडिया तब दो जब तुम्हारे पास पैसा हो। तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो आइडिया पे आइडिया दिए जा रहा है, कौन सुनेगा भाई। एक बात याद रखना, जब तक तेरे पास पैसा नहीं है ना, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा आएगा ना भाई, तू कुछ भी बोल, फालतू बात भी कर, तेरी बात की इज्जत होगी, क्योंकि तू पैसा कमा रहा है, तू अच्छा खासा पैसा कमा रहा है भाई, 99% से ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तू एक जॉब में है जिससे जो तुझे पसंद भी नहीं है, फिर भी तू कर रहा है। मान ले एक फर्नीचर शॉप में हूँ मैं, एक रिपेयरिंग शॉप में, ये अंकल को बहुत पसंद है इनका जॉब, एंड ही इज अर्निंग इन लैक्स। आई एम नॉट, आई एम सिटिंग इन टियर 3 सिटी। ठीक है, मैं टियर 3 सिटी में बैठा हूँ, आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर अर्न्स इन लैक, अर्निंग इन 6 डिजिट। व्हाई यू कांट। अब तू वो कर रहा है 20 25 40 50 60 हजार, 1 लाख, 1 लाख का भी जॉब कर रहा है, तो साइड साइड अपना जॉब से भाई कभी छुट्टी ले पाता है।